नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ और जो प्रीमियम बढ़ा हुआ था वहाँ पे हमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिला था। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था और ये लेवल पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर कंसोलिडेशन किया। इस लेवल पे देखेंगे तो दो ही कैंडल में यहाँ पे ये पूरा जिन्होंने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका और वापस इसने एक नया हाई कल का यहाँ पे बना के क्लोज हुआ था 43,754। इस लेवल के आसपास जब निफ्टी यहाँ पे जब कर रहा था ट्रेड, तब मैंने बताया था कि जब तक ये 832 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। तो इस लेवल से भी इसने डिप लगाया, नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था वहीं से इसने सपोर्ट लेके वापस धीरे धीरे ऊपर के क्लोज हुआ है। अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो हमारा स्टार्ट हुआ था डे टू द एंड, आप देख सकते हो उसी जोन के अंदर हमने ट्रेड किया था। यानी कि यहाँ पे क्या था कि जो फ्यूचर का प्रीमियम काफ़ी सारा था। एक तो अदानी का भी था वहाँ पे हियरिंग, उसमें भी आप देखोगे तो करीबन लास्ट में जाके दो ही कैंडल ने इसने पूरा यहाँ पे 50 पॉइंट का मूव दिया था, यहाँ से लेके ये यहाँ फिर एडजस्टमेंट आया क्लोजिंग करीबन हाफ के आसपास। तो ये एक भी न्यूज़ था कि अगर मार्केट में अदानी के अगर अगेंस्ट में कोई आता है तो हमें यहाँ पे एक नेगेटिव देखने को मिल सकता है क्लोजिंग बैंक में। और उसमें कोर्ट ने है जजमेंट को रिजर्व किया हुआ है। उन्होंने बताया कि बाद में वो लोग डिक्लेयर करेंगे, हियरिंग पूरा सुन लिया था। अब देखते हैं वो कब आता है, कैसे आता है, वो सब अभी पूरा एक मिस्ट्री है। देखते हैं क्या होता है। नहीं तो अब तक हमारे पास 3 दिन बाकी है वो प्रीमियम अभी एडजस्ट करने के लिए। अभी भी यहाँ पे प्रीमियम हमारे पास 30 to 40 पॉइंट्स है, तो हमें और भी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनलेस हम गैप डाउन ओपन हो जाए और फिर हम उसी जगह पे हमारा प्रीमियम डीके हो जाए तो पॉसिबल है। तो आज ये इस वीडियो में हम समझते हैं कि वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में कैसे यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, जो हमें आने वाले वीक में हेल्प करेगा कि हमें कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीकली देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल है उसी के अंदर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। इनसाइड बार कैंडल बना है। ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसा अगर इनसाइड बार कैंडल बनता है और हाई के ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छा सा अप मूव देखने को मिलता है। अगर आप नेक्स्ट वीक देखोगे तो अगर हम यहाँ पे 19,876 के ऊपर अगर एक दिन भी क्लोज हो गया है तो हमारे यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सा पॉजिटिव होगा और नेक्स्ट कैंडल आपको बहुत ही क्विक अप मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको 20,000 के ऊपर भी लेके जा सकता है। एंड द अदर वे, अगर हम यहाँ पे ये जो डेली चार्ट में मैं बताऊंगा आपको, ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर हम वहाँ पे 19,660 के नीचे क्लोज होने लगे तो आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल भी देखने को मिल सकता है। पर हमारा अच्छा जो सपोर्ट बनेगा पहले वो आएगा 552। ये एक यहाँ पे आपको एक और इनसाइड बार बना सकता है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो ये क्लोजिंग आपका 552 के आसपास होगा एंड देन ओनली द थर्ड कैंडल विल बी हियर। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे इनसाइड बार का जो पैटर्न रहता है 3 कैंडल का, वो यहाँ पे बन सकता है। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में देखेंगे तो हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिला है। ऊपर से देखेंगे तो ये छोटा सा ट्रेंड लाइन हमको ऊपर से आता हुआ दिख रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 43,910 का। इसके ऊपर अगर होल्ड कर जाता है तो हमें एक और अप मूव देखने को मिल सकता है, जो लेके जा सकता है 44,560 तक के लिए। नीचे में क्या है कि अभी आपको हर एक जगह पे सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि ये कैंडल का जो लो है 43,510, ये आपको सपोर्ट दे रहा है। फिर ये कैंडल का जो हाई है यहाँ पे 416, तो ऊपर में 510, नीचे 410 और उसके बाद में यहाँ पे तो अगर कोई रीज़न से अगर हम 43,410 के नीचे सस्टेन होने लगते हैं तो हमें डिप देखने को मिल सकता है। फिर वो आपको लेके जा सकता है करीबन 41,998। बहुत दूर है पर ये पॉसिबल है, क्योंकि उसके बाद में आपके पास कोई यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं है। आप देखोगे ये जो दो कैंडल था उसका देखेंगे तो फर्स्ट आता है 42,700, उसके बाद में सीधा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो उस वजह से अगर गिरावट आती है तो बड़ी आएगी, ऊपर जाने में हमें धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे। फिर निफ्टी सिमिलर यहाँ पे फिर निफ्टी में, पर ये क्लोजिंग अच्छा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रीवियस शूटिंग स्टार कैंडल था उसके हम ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर हम यहाँ पे 660 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आपको एक ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, जो लेके जाएगा आपको
19,800 एंड 40-60 तक के लिए। नीचे में वही कैंडल का लो यानी हमें देखना है 460 का। अब बात करते हैं डेली चार्ट का। तो डेली चार्ट में जो मैंने अभी बताया कि एक ट्रेंड लाइन नीचे से बन रहा है और ये पैटर्न देखेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन आएगा 770। तो 10 पॉइंट हम एडजस्टमेंट का करके 760 रखेंगे। तो 760 अगर हम नीचे ब्रेक करते हैं तो हमें एक यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है जो नीचे 690, 630 एंड 560 ये लेवल हमारे लिए बनता है। ऊपर में जब तक ये लेवल के हम नीचे हैं हम कोई लॉन्ग नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी ये जो छोटा सा ट्रेंड लाइन बना था जिसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, तो ये जो ब्रेकआउट है उसको हमें यहाँ पे यानी शॉर्ट अभी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगा 500 का। अगर 500 के नीचे हम ट्रेड करते हैं तो ही इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में ये जो गैप छूटा है यहाँ पे जो है 44,075 तक के लिए, तो आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 43,800। उसके ऊपर होल्ड किया तो 250 पॉइंट ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जोन हो जाएगा अभी 688। सो 660 से लेके 688 के बीच में होल्ड करता है कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट देता है तो आप उसको लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर से अगर यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो ये जोन से तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट है। यहाँ पे क्या था, ब्रेकआउट के बाद फेलियर हुआ, वापस इसने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो अभी हाँ ये मंथली डेटा है जहाँ पे 19,800 एक हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। काफ़ी अच्छा सा OI भी बिल्डअप हुआ है। हमारे लिए इन द मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन द मनी डेटा देखेंगे तो हमें 20,000 पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है और बिल्डअप देखने को मिल रहा है 19,900। यानी कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी उम्मीद नहीं है कि 20,000 ऊपर जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। दूसरी चीज़ 19,900 के ऊपर जाने में काफ़ी लोग को है बिलीव कि ये जाएगा, तो वहाँ पे ऐड ऑन हुआ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि 19,900 का जो 22 लाख का OI है, अगर यहाँ पे फर्दर इंक्रीज़ होता है 30-35 लाख तो हम एक अटेम्प्ट करेंगे 19,900 तक का। पर अदर साइड देखोगे तो हाईएस्ट OI वहाँ पे ही है, तो एक हर्डल है हमारे लिए 19,900 जो हमारा लेवल है 910 है। कॉल की साइड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा 19,800 पे यहाँ पे राइटिंग हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए और उसी की जगह के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हम वापस अगर 770 के नीचे ट्रेड करने लगे तो यहाँ पे ये फर्दर ये शॉर्ट बन सकता है कॉल की साइड के लिए। तो इम्पोर्टेंट लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो नीचे हमें ध्यान में जो रखना है 19,700 का कॉल, ऊपर में 900 का पुट। बैंक निफ्टी में 43,500 एंड 44,000 एक यहाँ पे बना हुआ है सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। अभी जो क्लोज हुआ है 43,800 जिसका प्रीमियम ऑलमोस्ट है 400। तो नीचे में 400 आता है 43,400 जो हमारा सपोर्ट है, ऊपर में आता है 44,200 पर, उसके पहले आता है 44,40। उसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर ये फर्दर शॉर्ट कवरिंग लेके आपको 500 तक लेके जा सकता है। नीचे में ब्रेकडाउन आएगा आपका 400 के नीचे जो लेके जा सकता है आपको 43,120 तक के लिए। तो ध्यान कौन सा रखना है आपको यहाँ पे, जो 43,800 का पुट एंड 43,500 का कॉल, ये दो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ट्यूसडे फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो वहाँ पे डेटा ज़्यादातर हमने फिन निफ्टी में क्या देखते हैं कि ये बहुत दूर का डेटा में शॉर्ट हो रहा है। तो अभी आप देखोगे हाईएस्ट OI है आपका 19,400 जहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे 2 पॉइंट बचा हुआ है। इसमें कुछ लेने का बचा नहीं है, पर हमें यहाँ पे सेकंड ही देखना पड़ता है हर बार, तो आता है 19,600। 19,600 का प्रीमियम है 28 एंड द अदर साइड देखेंगे तो सेकंड जो आएगा यहाँ पे वो बनता है 19,800 जो 5 है, तो उसके भी आगे हम देखेंगे बनेगा 19,700। ये दोनों का मिला था 54 पॉइंट के आसपास। तो हमारे यहाँ पे डेटा के हिसाब से अगर हमें देखना है तो 19,700 का पुट देखना पड़ेगा और 19,500 का कॉल। ये हमें एक डिसाइड करके देगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है।
वापस चलते हैं हम यहाँ पे इंट्राडे चार्ट में। ग्लोबल क्यूज कल काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, छुट्टी के बाद में 117 पॉइंट क्लोज हुआ है ऊपर। और बाकी सारी चीज़ में देखेंगे तो क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे सेलिंग आया था। USD INR उसी जगह पे है, 83.23 के ऊपर होल्ड कर रहा है। और डॉलर इंडेक्स 103 है जो अभी कमज़ोर है, दोनों बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स। सो US ग्लोबल से हमें कोई इतना संकेत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई मंडे पे बड़ा यहाँ पे गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है। तो अगर उसका डेली चार्ट अगर आप देखोगे डाउ जोन्स का, तो एक रेजिस्टेंस के पास है, ये इसका एक रेजिस्टेंस है। तो यानी कि यहाँ पे अगर जाता है तो इसके पास जगह है 60 to 80 पॉइंट्स ऊपर जाने के लिए। पर अगर यहाँ पे ओपन होता है इस लेवल पे और फिर शूटिंग स्टार बनता है या क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे होती है 35 to 86, तो फिर हमारा मंडे हम यहाँ पे गैप डाउन ट्यूसडे हम गैप डाउन ओपन होने का पूरा चांस रहेगा। तो 15 मिनट का हमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर फ्लैट ओपनिंग होके हम वापस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं 820 के ऊपर, तो हमें एक अच्छा सा 50 पॉइंट का ऊपर ट्रेड मिल सकता है जो हमें लेके जाएगा वापस 877। तो आपके लिए जो यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए इस लेवल के बाद में, यहाँ पे फिर क्या होगा, अब हम यहाँ पे 832 को ध्यान में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार ये ऑलरेडी यानी कि जा चुका है, 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका है। अगर ये नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा तो ये इसी लेवल से क्या करेगा, एक बड़ा कैंडल बना देगा सीधा 50। तो जिन्होंने यहाँ पे सोचा होगा या SL रखा होगा, इनको मौका नहीं देगा, 1-2 कैंडल में सीधा आ जाएगा। पर अगर आप ओपन ही इस जगह पे होते हो तो फिर सिनारियो चेंज होता है। फिर यहाँ से फर्स्ट कैंडल आपका इस लेवल पे आएगा, 770 पे 4 बार आ चुका है, तो यहाँ से भी एक बड़ा कैंडल सीधा 710, दोनों साइड अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में नीचे ट्रेड करता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे इस लेवल पे आके एक बाउंस आएगा जो आपको फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा, तब आपका लिए ये एक ट्रेड इस हिसाब से बन सकता है। बैंक निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है, अब हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है कि अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं तो शॉर्ट तो नहीं करना है अभी। क्यों? क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे तो आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो, आपके लिए कंफर्मेशन चाहिए। इस लेवल को अगर वापस ये रिजेक्ट करता है फिर आप इसको शॉर्ट करोगे, और वो भी शॉर्ट कब, जब आपका 560 के नीचे होल्ड करता है या सेफ ट्रेडर 510 उसके नीचे आप इसको होल्ड कर सकते हो। 122 आपका टारगेट रहेगा। ऊपर में फ्लैट ओपन होके ये वापस यहाँ से हम ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो हम यहाँ पे 810 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 4453। तो ऊपर में आपका जो लेवल रहेगा 810 ये वाला, इसके ऊपर निकलता है तो आपके लिए यहाँ तक का एक रास्ता खुल जाएगा, ये वाला। तो ऊपर में हमारे पास 250 पॉइंट है, नीचे में हमारे पास 300 पॉइंट के आसपास है, तो ये एक काफ़ी अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है हमें। फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें ऊपर में तो एक क्लियर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पे ऑलरेडी 4 बार आ चुका है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि ये जो लास्ट 2 कैंडल है ये एक ट्वीज़र कैंडल बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे इस लेवल के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है 19,636, मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं 19,600 का कॉल बेचूंगा, मेरा SL रहेगा 672 और फिर मैं उसको होल्ड करूँगा, क्योंकि पॉसिबल है कि अगर फ्लैट भी ओपन हुआ तो यहाँ पे आपका एक्सपायरी इस लेवल के आसपास होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है 570 तो फिर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, बाउंस के बाद जैसे ही ये लो फिर से ब्रेक करता है मैं शॉर्ट करूंगा, टारगेट रहेगा 19475। ऊपर के लिए हमें यहाँ पे गैप अप अगर ओपन होता है वापस इस लेवल को होल्ड करता है तो फिर बाय करेंगे फॉर द टारगेट 780 एंड 860 के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।